नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मोहित दवे आपका श्री ज्योतिषालय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पहले के एक वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए एक संस्कार सीरीज लेकर आए। उस संस्कार सीरीज का आज प्रथम भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी संतान चरित्रवान व सद्गुणों से युक्त हो, पर यह संभव कैसे हो? यह संभव संस्कारों से होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार, सनातन सभ्यता में 16 संस्कार बताए। इन 16 संस्कारों से व्यक्ति में एक जीवन जीने की कला आ जाती है। वो चरित्रवान होकर, सद्गुणों से युक्त होकर जीवन जीता है। इसका पूरा वैज्ञानिक महत्व भी है। यह 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहते हैं और उसके साथ संपादित किए जाते हैं। इन 16 संस्कारों से व्यक्ति अच्छा, आदर्श, चरित्रवान बनता है। जब व्यक्ति चरित्रवान होता है तो समाज एक आदर्श समाज बनता है और एक आदर्श समाज ही एक सुदृढ़, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने ये संस्कार सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस संस्कार सीरीज का उद्देश्य यह है कि कुछ संस्कार वर्तमान समय में लुप्त होने की कगार पर है। व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि ऐसे संस्कार होते थे, होते हैं, क्यों करने चाहिए, इनका क्या प्रभाव रहता है। इन्हीं सभी बातों को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, इसको इस मतलब में समझा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री के समागम से जब किसी जातक का या भ्रूण का अस्तित्व स्त्री की कोख में उपस्थित होता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार के लिए कई तरह के मुहूर्त इत्यादि और कुछ दिन और कुछ निषिद्ध दिन, कुछ दिनों के लिए गर्भाधान अच्छा बताया गया है और कुछ दिनों को गर्भाधान के लिए निषिद्ध भी बताया गया है। गर्भाधान को केवल इतने से समझा जा सकता है कि जैसे एक बीज को भूमि के गर्भ में बोया जाता है, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही उन्नत वृक्ष आपके सामने आएगा और उसी उन्नत वृक्ष का वैसा ही सुंदर और मीठा फल होगा। इसलिए जिस बच्चे को आप प्राप्त करने के लिए आप उसका गर्भाधान कर रहे हैं, उसी वृक्ष के बीज के समान जिस समय में आप जिस भावना से उस बच्चे की उत्पत्ति की कामना के लिए आप गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, वह जातक भी आगे जाकर वैसा ही उन्नत और वैसा ही आपको मीठा फल देने वाला होगा। गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ बातें, जैसे कि कौन से अच्छे दिन हैं, किन दिनों में गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।